हरियाणा में मनीषा नामक युवती के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में मंगलौर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च मंगलौर कोतवाली से अब्दुल कलाम चौक तक निकाला गया, जिसमें मनीषा के हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। इस मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये सरकारें एक अबला को न्याय दिलाने में असफल रही हैं। उन्होंने मांग की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगलौर के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले कोतवाली मंगलौर से लेकर अब्दुल कलाम चौक तक आज कैंडल मार्च बहन मनीषा के लिए निकाला गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसा कि पूरे देश को इस वक्त मालूम है कि हरियाणा के अंदर एक हमारी बहन के साथ कितना गलत हुआ है, बलात्कार और तेजाब डालकर उसकी हत्या करना। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात है कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह विफल हो चुकी है। जिस तरह के वो नारे लगाती है कि सरकार बहु बेटियां सुरक्षित है, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी पूरी तरह विफल हो चुका है। और हम यही कहते हैं कि अगर हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर जल्द ही पूरे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा। देखो, भारत सरकार में जो कृत्य हो रहे हैं देश भर में, उसके हम पहले तो निंदा करते हैं। और ये हमारा कैंडल जो मार्च है, ये हमने मंगलौर थाने से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम चौक पर किया है और इसका यहाँ पर समापन भी किया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, पत्रकार महोदयों को, कि भारत देश के अंदर आए दिन कोई न कोई घटनाएं बहनों पर होती आ रही है। तो लगातार उसके विरोध में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी लगातार निरंतर उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़ी है, हमेशा उनके साथ संगठित होने का काम करती है। तो जैसे हरियाणा सरकार में हमारी बहन मनीषा को कुछ दरिंदों लोगों ने बलात्कार करके उनके मुंह पर तेजाब डाल करके उनके साथ में निंदनीय घटना। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। विधायक ने धराली त्रासदी का जिक्र करते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पीड़ितों के नुकसान या लापता लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए के चेक देने को जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया। इसके साथ ही विधायक ने हरिद्वार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और बीजेपी की 30 करोड़ रुपए की एफडी के फंड की जांच की मांग भी की है। आज जो इस समय सरकार है इस राज्य में, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, बस उसको यह है कि मेरा कैसे पूरा हो, मैं सरकार जो है अपना कैसे पूरा कर सके, सिर्फ इस ओर देख रही है। आप देख लीजिए शराब आज किस तरीके से खेल किया जा रहा है, खनन को देखिए, अवैध खनन किस तरीके से वो हो गया है। रोजगार की हम बात करते, कहीं से कहीं तक कोई रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो सिस्टम है भाजपा का, वो खत्म हो चुका है इस राज्य में। हमको इस सत्र में, हम लोगों को भी एक विधायक के रूप में हमें भी इंतजार होता है सत्र का। हम मुद्दे रखते हैं, मेरे क्षेत्र के कई मुद्दे थे। एक महाविद्यालय लालढांग में मीठी बेरी में खोला गया है, मात्र वहां पर आज की डेट में शायद हरिद्वार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह अलाडीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मामले की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नवंबर के पहले हफ्ते में चीनी मिलों को शुरू करने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, किसान को कुचलने की राजनीति जब से भी सेंटर में बीजेपी आई है, स्टेट में आई है, ये किसान और मजदूर को कुचलती है। अगर किसान बेचारा अपना कोई मांग लेके जाता है तो उसका आपके सामने आपने देखा होगा कैसे लाठियों के साथ उनको जख्मी किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को कि ऐसा मत करना कि किस दिन किसान जो अन्नदाता है, धरती का अन्नदाता है, वो कहीं सड़कों पर आ गया तो उसने जिस दिन किसान ने अपनी फसल देनी,
या दूध देना बंद कर दिया अपनी डेयरी का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसान अपनी मांग भी रखते हैं, उस मांग रखने का भी अधिकार नहीं है। उधम सिंह नगर के जसपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने आयोजित एक सरकारी कार्यशाला का बहिष्कार किया। ये कार्यशाला सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में 19 विभागों के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बैठक अव्यवस्था की कमी के कारण कई जनप्रतिनिधियों को खड़े रहना पड़ा। इन अव्यवस्थाओं से नाराज होकर प्रतिनिधियों ने बीच में ही कार्यशाला छोड़ दी और वापस चले गए। जो जन्म और मृत्यु जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके पंजीकरण में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके संबंध में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है बताया गया कि जन्म और मृत्यु जो है इनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। 21 दिन के भीतर जो है निःशुल्क किया जाएगा और 21 दिन के बाद में जो है कुछ शुल्क लगाने के बाद में और इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ सभी विभागों के अधिकारी उपलब्ध हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, प्रधान लोग उपस्थित हैं और यहाँ सभासद जसपुर नगर पालिका के जो भी सभासद हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। बैठक भी हमारे विकास खंड जसपुर में, और आज इतनी अव्यवस्था थी कि हमारे ग्राम प्रधान, सभी ग्राम प्रधान जो महिलाएं हैं और एक तरह से सदस्य बाहर हैं और कोई व्यवस्था नहीं थी, और ना ही इनके द्वारा एक मानक होता बैठक का, एक सामाजिक मानक होता है। नवनियुक्त ग्राम प्रधान चुन के आए थे, उनका एक परिचय हुआ था, अधिकारियों से परिचय हुआ था। किसी प्रकार का इनका कोई ऐसा सामाजिक ऐसा काम नहीं था जिससे कि हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य खुश रहे। लेकिन आज इनके द्वारा विकास खंड जसपुर के खंड शिक्षा द्वारा आज जो बैठक बुलाई गई थी, जिसका हमने बहिष्कार किया है। प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और जितने भी जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं, बीडीसी हमारे साथ हैं। जानकारी क्योंकि मैं उस दिन था विधानसभा, तो यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कैंप लगा जो जसपुर नगर। उस दिन हमारे कुछ लोगों की मांग थी कि सारी ये समस्या है परिवार रजिस्टर की या जन्म प्रमाण, तो उन्होंने आज ये कार्यशाला के रूप में रख ली। लेकिन उन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुने हुए, बीटीसी चुने हुए प्रधान बुला लिया, जब वो विधिवत अभी नहीं, क्योंकि ऐसा जब तक शपथ नहीं होती तब तक उनकी मीटिंग बुलाने का राइट नहीं, वो इसलिए उनको उन्होंने वो नहीं किया। तो प्रधान लोग नाराज है, बीटीसी मेंबर नाराज है, तो वो कह रहे हैं हमने कार्यशाला बुलाई थी। कार्यशाला बुलाई तो तुम विधिवत जगह तो बनाते, अब प्रधान बीटीसी में उसे बाहर घूमने के जाते तो व्यवस्था नहीं बना पाए, लेकिन वो आनंद भानंद में रखी, वो गलत है, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जसपुर विकासखंड में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त विभागीय योजनाओं की जानकारियों से माननीय प्रतिनिधियों को और आम जनमानस को अवगत कराया गया। विशेषकर जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनका संबंध बताया गया। इसके तहत समाज कल्याण विभाग की पेंशन, पशुपालन भर्ती योजना, चिकित्सा विभाग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा अन्य सभी विभागों के बारे में। नैनीताल के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भूमि को बाढ़ से हो रहे नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई खंड द्वारा किए जा रहे बाढ़ नियंत्रण और तटबंध सुरक्षा कार्यों की भी समीक्षा की। साल 2024 के मानसून में गौला नदी में आए उफान से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का तटबंध बह गया था। इसके बाद विभाग ने 36 करोड़ रुपए की लागत से एक नई डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी, जिसके स्वीकृत मिलने के बाद भी अब तक काम तेजी से चल रहा है। देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल में हार्मोनल कुशरिंग डिजीज के 2 जटिल मामलों का इलाज करने में सफलता हासिल की है। ग्राफिक एरा अस्पताल के विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों और सर्जिकल कौशल से 2 पीड़ित मरीजों को ब्रेन खोले बिना नया जीवन देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एंडोस्कोपिक ट्रांसन्यूजल न्यूरो नेविगेशनल तकनीक का उपयोग करते हुए महिला का ब्रेन खोले बिना सर्जरी की। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारी का इलाज किया है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था,
ये कंडीशन कुशिंग डिजीज, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। मोटापा बढ़ना, पीरियड में इरेगुलरिटी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर में गड़बड़ी आना और लॉन्ग टर्म में शरीर में बहुत अनियमितता आना इस बीमारी की वजह से होती है। हमारे पास में दोनों यंग एज की गर्ल्स थी, एक गर्ल का मैरिज हो चुका था और एक अभी छोटी है। दोनों लड़कियों में हमने जब इवेल्युएशन किया तो उनको कुशिंग डिजीज डायग्नोस किया उनकी बीमारी की वजह से, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इस बीमारी का इलाज सर्जरी के द्वारा ही करना है, और वो सर्जरी में पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जरी करना है। और हमारे अस्पताल में बहुत ही एक्सपर्ट पिट्यूटरी सर्जन अवेलेबल थे, तो उसके लिए उन सेवाएं ली गई। और हरिद्वार के एसआर मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 साल की युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गलत इलाज और लापरवाही का आरोप लगाया है। युवती को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत करवाया। जब मैंने उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है, नहीं कोई बात नहीं, इतनी बीमारी ठीक हो जाएगी, यूं क्या को देखो चले गए। फिर दोपहर में ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ और जो निकाल दो। जब तबीयत खराब थी तो निकाल दो, क्यों तुम पता को जाते पहले, क्यों हम कह रहे थे कि इसकी तबीयत खराब नहीं ठीक हो जाएगी, बस हम इतना जवाब चाह रहा। बिल्कुल पैरों से अच्छी खासी चल पाई, बिल्कुल तंदुरुस्त। उन्होंने बोला कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सही है। रात को खाना खिलाया पड़ गई, सही रही बिल्कुल। दोपहर में हमने खाना खिलाया, बिल्कुल सही, एकदम पैसे अंसर तार चोर बाजारी कर रखी। अब तो आप कह रहे से ले जाओ, ये सीरियस हो गई। हमने कहा भाई कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ऊपर वो मैडम मिश्रा के फोन करके कहती है उन्हें फटाफट भगाओ यहाँ से। दिक्कत कुछ नहीं, दर्द था, बुखार था बस। देखिए यहाँ पे अभी ये पता चला था कि 18 साल की लड़की है सानिया करके, उनकी डेथ हो गई है इलाज के दौरान। तो उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और हमारे साथ एडिशनल सीएमओ साहब भी हैं। तो प्राइम जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोगों ने देखे उससे कुछ कमियां प्रतीत हो रही हैं। तो इसी के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फिलहाल हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। जब मैंने उन्होंने बताया रुड़की के लंडौरा क्षेत्र के जौनपुर के गांव में कागजात पूरे न होने की वजह से बंद हुए मदरसे को खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रयासों से शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जिन मदरसों के पास सभी जरूरी कागजात और मान्यता है उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। विधायक ने हरिद्वार को अस्थायी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात दोहराई और कहा कि वो खानपुर और प्रदेश की जनता के हितों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। सरकार द्वारा एक कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें जो अवैध मदरसे थे वो सील किए जा रहे थे। तो पूरे हरिद्वार जनपद में काफी मदरसे सील हुए और सील हैं भी। और मेरा कहना है जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी है और जिनके द्वारा कोई भी अनैतिक काम नहीं किया जा रहा, जहां पर शिक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा, उन मदरसों का सील करना मुझे लगता है गलत है। अगर उनके पेपर, उनके दस्तावेज पूरे हैं और वो दिखाते हैं तो खोल देने चाहिए, और नहीं दिखाते और अवैध हैं और उनके पास कागज भी नहीं है तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। और उसके बाद रुड़की के लंडौरा क्षेत्र में जौनपुर के गांव में कागजात पूरे न होने की वजह से बंद हुए मदरसे को खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रयासों से शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जिन मदरसों के पास सभी जरूरी कागजात और मान्यता है उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। विधायक ने हरिद्वार को अस्थायी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात दोहराई और कहा कि वो खानपुर और प्रदेश की जनता के हितों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। सरकार द्वारा एक कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें जो अवैध मदरसे थे वो सील किए जा रहे थे। तो पूरे हरिद्वार जनपद में काफी मदरसे सील हुए और सील हैं भी। और मेरा कहना है जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी है
और जिनके द्वारा कोई भी अनैतिक काम नहीं किया जा रहा, जहाँ पर शिक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा, उन मदरसों का सील करना मुझे लगता है गलत है। अगर उनके पेपर, उनके दस्तावेज पूरे हैं और वो दिखाते हैं तो खोल देने चाहिए, और नहीं दिखाते और अवैध हैं और उनके पास कागज भी नहीं है तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। बनवाई और उसके बाद रियाजुल की दुकान के बराबर में मास्टर अलीम के स्कूल तक ये सड़क भी विधायक जी के द्वारा ही बनवाई गई है। दोनों इमाम बाड़ों में सौंदर्यीकरण का काम विधायक जी ने कराया। कब्रस्तान के बराबर वाली जो सड़क अभी बनी है नई वो भी विधायक जी ने बनवाई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।